नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। आज 20 तारीख है और आज दीपावली है। तो दीपावली की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आपके घर में लक्ष्मी आए और सुख समृद्धि आए, आपकी सेहत बनी रहे और आप हमारे वीडियो देखते रहें। तो इnktober की यात्रा चल रही है। ये ब्लैक एंड वाइट का त्यौहार है, तो सारे आर्ट वर्क मैं ब्लैक एंड वाइट में बना रहा हूँ, इसलिए मैंने ब्लैक एंड वाइट वाला रूप धरा है। और 31 वीडियो बनाने, 31 तरह के ब्लैक कपड़े पहनने। कोशिश जारी है और अद्भुत सा एक महीना मिला है और आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं और मुझे कुछ कुछ कमेंट करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। तो आज का प्रॉम्प्ट है राइवल्स। तो दो लोगों के अंदर अगर द्वेष, ईर्ष्या आ जाए तो वो एक दूसरे के शत्रु या कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। इस टॉपिक पे मैं बहुत सोच रहा था। बहुत सारे टॉपिक थे, बहुत शत्रु हैं इस देश में। हमारे पुराणों में भी बहुत सारे युद्ध हुए एक दूसरों के बीच में, लेकिन मेरे को एक युद्ध का दृश्य मुझे हमेशा याद आता है जब बाली और सुग्रीव एक दूसरे के राइवल्स थे। तो मैं इसी टॉपिक पे आर्टवर्क करने जा रहा हूं। और देखिए, मेरा सौभाग्य, आज के दिन श्री रामचंद्र जी वापस लौटे थे अयोध्या और आज मुझे श्री रामचंद्र जी को भी बनाने का मौका मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉल पेन यूज़ करूंगा और थोड़ा सा इंक वॉश करूंगा। और जो बच्चे इलस्ट्रेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको थोड़े से टिप्स दूंगा कि कैसे अच्छा कंपोजिशन बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक कंपोजिशन बना रहे हैं जिसमें बाली और सुग्रीव ये दोनों युद्ध लड़ रहे हैं आपस में और पीछे जो है श्री रामचंद्र जी तीर लेके और धनुष लेके खड़े हैं। सिंपल सा कंपोजिशन है लेकिन एकदम एक्शन पैक्ड होगा। तो बाली और सुग्रीव में जो बच्चे ये कथा नहीं जानते हैं, ये मैं उनको बताऊंगा भी। मैं कुछ जेस्चर्स बनाता हूँ, फिर थोड़े थोड़े चेंजेस करता हूँ, देखता हूँ कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक तरह का, और थंबनेल भी पहले बनाता हूँ। तो थोड़ा स्क्रिबल कर लेते हैं तो एक कंपोजिशन का आइडिया हो जाता है। एक्शन पोज है होना चाहिए दोनों का, और दोनों मंकी हैं तो वो थोड़ा कूदते फांदते रहेंगे, जमीन पे खड़े होके वो नहीं लड़ रहे हैं, और एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन होगा। तो ये बहुत खुशनसीबी है हमारी कि आज के दिन मुझे ये प्रॉम्प्ट मिला। और राइवल्स के लिए मैं इससे बेहतर नहीं बना सकता था या नहीं सोच सकता था। हालांकि श्री राम जी और रावण भी बना सकते थे, लेकिन बाली सुग्रीव वाली कथा जो है मेरे को बहुत ही पसंद है। मतलब दो भाई हैं और फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। तो एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे, वो मैं कथा आपको सुना दे रहा हूँ और साथ में ड्राइंग के ऊपर भी बात करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं एनाटॉमी में और ग्रिप लाने के लिए और थोड़ा डायनेमिक बनाने के लिए और एक्सप्रेशन वगैरह थोड़ा डायनेमिक हो। और एक अद्भुत चीज़ ये थी कि बाली और सुग्रीव दोनों एक जैसे दिखते थे, मतलब बिल्कुल ट्रू कॉपी। जैसे डबल रोल होता है ना सिनेमा में, एकदम वैसे ही। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी भी कंफ्यूज हो जाते थे कि ये इनमें से बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। तो ट्विन्स टाइप के दिखते थे ये दोनों। तो चलिए, मैं ड्राइंग तो बना ही रहा हूँ, पहले पेंसिल से कर रहा हूँ, मैकेनिकल पेंसिल, और उसके बाद बॉल पेन से काम करूँगा एकदम डिटेल में। तो आनंद लीजिए एक इलस्ट्रेशन का। और साथ में ये छोटी सी कथा है जहाँ पे ये जो घटना हुई थी, ये किष्किंधा का वन था, एक जंगल था जिसका, देखिए ये बनाया जेस्चर, मज़ा नहीं आया मेरे को। तो मैं भी कभी कभी मतलब चेंज कर देता, इसको मिटा दिया मैंने और फिर से बना रहा हूँ, क्योंकि वो ना एकदम पीठ की तरफ से दिख रहा था। तो जब आप पीओवी शॉट बनाते हैं या ओवर द शोल्डर बनाते हैं तब पीठ दिखे तो चलो मान सकते हैं, लेकिन अगर हम बॉडी सामने सामने बनाएंगे और तब भी ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत डायनामिक लगता है, एकदम एक्शन। तो ये किष्किंधा नाम का एक जंगल था जहाँ पे ये युद्ध हो रहा है। और ये जो किष्किंधा था वो कभी भाईचारा, प्रेम और विश्वास का साम्राज्य था। और
ये जो राज सिंहासन के लिए युद्ध की ज्वाला जो है इन दोनों के बीच में चली। बाली ने कब्जा कर लिया था इनकी प्रॉपर्टी या पूरे देश को, किष्किंधा को। तो बाली और सुग्रीव दो भाई थे और दोनों योद्धा थे, लेकिन अब वो दोनों एकदम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे, एकदम कट्टर प्रतिद्वंदी। लेकिन एक समय था जब दोनों मिलके असुरों से युद्ध करते थे, दोनों मिलके। और अब किस्मत से इन दोनों को अलग कर दिया। और जब मायावी दानों के पीछे बाली गुफा में गया, एक राक्षस था, उसका पीछा करते करते बाली जो है वो एक गुफा के अंदर चला गया। तो जब वो गुफा के अंदर चला गया और बहुत देर तक नहीं लौटा, तो सुग्रीव को लगा कि भैया हमारे मारे गए। तो अब उनको डर था कि राक्षस जो है वो अंदर है, गुफा के अंदर, वो निकलेगा और फिर सबको मारेगा। तो बहुत देर से दुखी मन से उन्होंने देखा कि यार अब तो अंदर गुफा के अंदर चले गए, और इन्होंने गुफा का द्वार बंद कर दिया सुग्रीव ने कि वो राक्षस न निकले, और बाली अंदर था। तो लेकिन फिर भी इनको सैड थे और आ गए वापस और राज्य संभालने लगे। और लेकिन बाली वहां से एक दिन लौटा, और जो दोनों भाइयों में जो प्रेम था वो वहां से शत्रुता या द्वेष में बदल गया। और बाली ने सुग्रीव को बोला कि तुम हमारे राज्य से जाओ। थोड़ा गुस्से में आ गया, भैया तुमने हमको बंद कर दिया वहां पे, तो इनको निकाल दिया सुग्रीव को कि तुम यहाँ से जाओ। और तो ये जो दृश्य मैं बना रहा हूँ ये आज का दिन है, मतलब द डे वो दोनों का एक एनकाउंटर होता है और सुग्रीव आते हैं। सुग्रीव के साथ श्री रामचंद्र जी भी थे, उनका वनवास वाला टाइम चल रहा था। तो अब आज ही के दिन ये निर्णय होना था कि कौन असली राजा है। और वन की भूमि कांप रही थी, पेड़ों पर बैठे वानर योद्धा चुप थे, हवा में तनाव था और सुग्रीव के पीछे श्री राम जी का आशीर्वाद था, पर उसके हृदय में डर भी था। वही बाली जो एकदम सूर्य के समान तेजस्वी था और गर्व और क्रोध और ईगो से भरा हुआ था। तो दोनों भाई आमने सामने आए और एकदम जमीन कांपने लगी, और बाली ने सुग्रीव पे प्रहार किया अपने गदा से। और उसकी गति इतनी तेज थी कि सुग्रीव जो हैं उछल के कहीं दूर जाके गिरे। और सुग्रीव बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन बाली का शक्ति जो है एकदम अनलिमिटेड पावरफुल थे। बाली बहुत ताकतवर थे। तो सुग्रीव जो है वो थोड़ा पिछड़ने लगे लड़ाई में और बहुत कोशिश की, लेकिन और ये लोग ना एक हम लोग इसको बोलते हैं मल्ल युद्ध, जैसे कुश्ती होती है ना, तो कुश्ती वाली का भी गुण था और गदा भी था। तो देखिए ये पेंसिल से जब मैंने पूरा बना दिया ना, तो अब मैंने बॉल पेन लिया, और आई लव बॉल पेन, मतलब उससे आप सिंगल लाइन बहुत अच्छा, इसी को लाइन आर्ट बोलते हैं एक तरह से, आप ये मान लीजिए। लेकिन ये एकदम क्लीन अप वाला लाइन आर्ट नहीं है, प्रोफेशनल वाला नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, या एक दो अलग मीडियम भी हम लोग मिक्स मीडियम करते हैं। तो अच्छा है, मतलब अगर आप इसको डिजिटली पेंट करना चाहें तो इसको स्कैन करके कर सकते हैं। तो पेंसिल मैंने मैकेनिकल पेंसिल यूज़ तो किया, लेकिन बहुत सारा डिटेल मैंने उस समय उसमें डाला नहीं। मैंने सोचा कि चलो इसको जब क्लीन अप करते रहेंगे ना उसी समय डालेंगे। तो ये होता है डायनेमिक जेस्चर, ये जो हाथ का भाव है ना, यही है जिससे आप अपना हाथ सीधा रखिए और थोड़ा सा टिल्ट कर लिए, तो जब लड़ाई वड़ाई होती है तो इससे पावर आता है। और खूब सारी मैंने चूड़ी बनाई, और जो ऑर्नामेंट्स मैं सुग्रीव में पहनाऊंगा, अब मैं जब बना रहा था तो मुझे भी नहीं पता इसमें सुग्रीव कौन है और बाली कौन है, क्योंकि दोनों हूबहू हैं और एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे और दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। तो आज ही का दिन है, लड़ाई वाला दिन चल रहा है। फिर जब ये लोग लड़ रहे थे तो जो जितने इनके वानर सैनिक थे वो पेड़ के ऊपर जाके कहीं छुप गए, और
चिड़िया चहचहा रही थी, धूल उड़ रही थी, पत्ते गिर रहे थे और एकदम धूम धड़ाका आवाज़ हो रही थी एकदम। गधा जब टकराता है तो उसकी आवाज़ एक अलग होती है, टन से इस तरह की आवाज़ होती है। और ये लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू थे। बाली जो है सुग्रीव का भाई तो था ही, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन बाली बहुत गुस्से में था। सुग्रीव इनसे लड़ते रहे और बाली के प्रहार से थोड़ा सुग्रीव कमजोर पड़ने लगे। और पीछे जो है इन दोनों की जहाँ युद्ध हो रहा था, तभी दूर वृक्षों के बीच से श्री राम जी ने अपना तीर और धनुष उठाया। तो ये जो युद्ध हो रहा था वो खाली शक्ति का युद्ध नहीं था, यहाँ धर्म और अधर्म की सीमा रेखा थी। कौन डिजर्व करता है किष्किंधा का राज। तो कथा बहुत ही अद्भुत है। अगर आप लोग जो नए ज़माने के बच्चे हैं, देखिए मैं जो नए ज़माने के बच्चे हैं, ये वर्ड जब मैं बोलता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ कि जब आज के बच्चों को मैं देखता हूँ तो वो इतना इंटरनेट पे लगे रहते हैं, गेम्स में लगे रहते हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सब चीज़ सोच रहे हैं कि सारी जानकारी यही है। लेकिन जो उनके माता पिता हैं, उनके दादा दादी हैं, उनके पास वो बच्चे जाएं और बैठें और पूछें कि बाली और सुग्रीव की कथा बताओ। मुझे नहीं लगता है कि जो मेरे जनरेशन के लोग हैं, हम लोगों ने एकदम गोल के पी लिया। जिस तरह से टीवी वगैरह पे आता था, हम लोग कहानियाँ सुना करते थे। बहुत घरों में आज भी अखंड रामायण का पाठ होता है और उसमें ये सारी कथाएं होती हैं। तो आई एम जस्ट एनकरेजिंग, अगर मेरे वीडियो से एक भी बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप हो कि वो इन कहानियों को, इन कथाओं को पढ़े और उसके बाद उसको इलस्ट्रेट करे। इलस्ट्रेशन में एक बहुत ही अति उत्तम करियर है, जहाँ पे आप चित्रों की रचना करते हैं और आपको सैलरी मिलती है या आपको पैसे मिलते हैं। मैं अपना जीवन यापन सिर्फ इलस्ट्रेशन से करता रहा आज तक, अभी भी। तो एक बहुत ही अच्छा सा फील्ड है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कहीं से कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाके अपने 4 साल की BFA और 2 साल का MFA करना पड़े। अभी जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ या जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कोई प्रोफेशन नहीं है, आर्ट वर्क से कोई लेना देना नहीं है। आर्ट वर्क कुछ लोग हैं, मतलब जो लोग कॉलेज ऑफ आर्ट से हैं, और ज़्यादातर लोग हैं जो कि आर्ट के फील्ड को उनके अंदर एक हिडन टैलेंट है, उसको पॉलिश भी कर रहे हैं, शार्पन भी कर रहे हैं। और रोज़ मुझे कुछ ना कुछ इंकटोबर में देखने को मिलता है और अद्भुत चल रहा है ये इंकटोबर। मैं तो इसको एकदम भारतीय बना दिया, था विदेशी ये। चलिए अभी देखते हैं। अभी तो आज 20वां दिन है, अभी 10 वीडियो और बनने हैं और जो लास्ट डे है वो तो आज दीपावली है और बम पटाखे चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग भी, मतलब ये रिस्की भी होता है। आतिशबाजी ठीक है। तो जब इन दोनों का युद्ध हो रहा था तो एक तरह से ये मान लीजिए कि आतिशबाजी चल रही थी, टन टनाक धाड़ धूड़ इसी तरह की आवाज़ आ रही होगी और ये लोग हुंकार भर के लड़ते भी होंगे, जिस तरह से कुश्ती भी होती है, मल्ल युद्ध जिसका नाम मैंने बोला। तो जो बाली और सुग्रीव के अंदर एक कहानी है, हालांकि मैंने इस आर्टवर्क में वो नहीं बनाया है। तो जब राम जी वृक्षों के पीछे से छिपे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। बाली और सुग्रीव एक समान दिखते थे पहले युद्ध में, और ये नहीं कि एक ही बार युद्ध हुआ, मतलब पहले युद्ध में जो उनको पहचान ना सके। तो ये वाला जो दृश्य है मैं यही बनाया हूँ कि श्री राम जी को समझ में नहीं आ रहा है कि किनको कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। और दूसरे युद्ध में इनको फिर से बुलाया गया, मतलब नेक्स्ट डे होगा या दूसरा युद्ध होगा, तो पहचान के लिए इन्होंने सुग्रीव को एक पुष्प माला धारण कराई। सुग्रीव से बोले कि भैया तुम एक ये करो कि एक फूलों की माला उनके गले में उन्होंने डाल दी, और जिससे वो पहचान सकें कि सुग्रीव कौन है। फिर दूसरे युद्ध में जब दोनों फिर से भिड़े तब राम ने सुग्रीव को पहचान लिया, और इस तरह से रामचंद्र जी भी
कंफ्यूज हो गया, दोनों इतना हूबहू दिखते थे। तो ये मैं एक्सप्रेशन डाल रहा हूँ, चीखने वाला, चिल्लाने वाला। तो अब इसमें कौन बाली है, कौन सुग्रीव है, ये हमको नहीं पता, क्योंकि एकदम सेम बनाना है। और ये मेरे लिए भी थोड़ा था, मतलब हालांकि उतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए 40 साल से यही कर रहे हैं। तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया, ये बाल हवा के कारण। तो जो फिजिकली जैसे आपकी बॉडी मूव होती है, उस तरह से बाल और कपड़े और ज्वेलरी, ये 3 चीज़ें होती हैं। इससे आप फिजिक्स दिखा सकते हैं अपने आर्ट वर्क में, कि ये इधर से घूमे होंगे तो माला इधर गई होगी। तो ये सब चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। तो जब उन्होंने माला पहना दिया सुग्रीव को, तो एकदम एक क्षण में और एक बाण में बाली को श्री रामचंद्र जी ने मारा और बाली धरती पे गिर पड़ा। थोड़ा आश्चर्य में था और थोड़ा क्रोध में था, और उसको सत्यता समझ में आ गई। ये थोड़ा मिला जुला, इसके मिली जुली इसकी भाव थे, और मन में एकदम सन्नाटा छा गया। और भाई भाई की ये प्रतिद्वंदिता समाप्त हुई, और एक साथ उसके बाद एक नया युग शुरू हुआ, जहाँ पे धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की। तो ये एक छोटी सी कथा थी जो कि सभी को जानना चाहिए कि बाली सुग्रीव के युद्ध के बाद फिर सुग्रीव की राज्याभिषेक हुआ, और फिर वो सुग्रीव वहाँ के राजा रहे किष्किंधा के। और उन्होंने सीता माता की खोज के लिए श्री रामचंद्र जी के साथ वो लंका गए, और उनकी सारी जो भी हो सकता था, जितनी मदद हो सकती थी, उन्होंने श्री रामचंद्र जी के लिए किया। तो ये बाली सुग्रीव की कथा है। और जब राइवल्स आया प्रॉम्प्ट, तो मैंने सोचा यार 2 भाइयों की अद्भुत द्वेष की कहानी मैंने सोचा ये बनाते हैं। और अब थोड़ा आर्ट वर्क पे चर्चा करते हैं। कॉमिक इलस्ट्रेशन में हम लोगों को ये वाली विद्या जो है ना, कि एकदम सेम बनाना है। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि जब आप कॉमिक बनाते हैं तो क्या तरीके हैं कि एक ही जैसा किरदार आप हर बार बनाते हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो के दौरान मैं थोड़े से टिप्स देता हूं। जब हम सीक्वेंशियल आर्ट करते हैं तो क्या क्या करते हैं। सीक्वेंशियल आर्ट करने के लिए अगर आपको बहुत सारे किरदार हैं एक कॉमिक में, मान लीजिए 10 कैरेक्टर हैं लीड कैरेक्टर, तो 10 कैरेक्टर हम लोग पहले उनकी रचना कर लेते हैं, उनको पहले बना लेते हैं। जब वो बनाते हैं तो हम लोग बॉडी शेप, फेशियल शेप, ये सब चीज़ें कोशिश करते हैं कि एक किरदार में जो बनाएं दूसरे किरदार में वो चीज़ें ना हो। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है जिसकी उम्र 20-22 साल है, तो उसके कट जो होते हैं ना चेहरे के, उसकी आँखें और ये सब हमने एक बना लिया, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है, और उसको एकदम हृष्ट पुष्ट, एकदम बढ़िया, एकदम 20-22 साल का नौजवान जिस तरह का दिखता है वो बना लिया। दूसरा कैरेक्टर है, उसको हमने मोटा बनाया, उसके डबल चिन बना दिया। तो इस तरह से, और उसके जो कपड़े होंगे उस तरह के कपड़े और कोई नहीं पहनेगा। तो 10 कैरेक्टर, 10 तरह के बॉडी बिल्ड। तो ये श्री रामचंद्र जी हैं जो कि तीर धनुष लेके खड़े हैं, लेकिन वो निशाना नहीं लगा रहे हैं इनके ऊपर, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। तो मैंने इनके तीर धनुष का जो निशाना है उसको हमने कहीं और कर दिया है कि वो अभी सोच रहे हैं। तो ये दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी वापस आए थे अयोध्या, और दीपावली इसीलिए हम लोग मनाते हैं, और खुशी का दिन है आज। और आज के दिन मुझे अवसर मिला कि मैं इस कथा को आपके बारे में आपके सामने प्रस्तुत कर पाया। धन्य भाग हमारे जो ये मौका मिला मुझे। तो जो अगर मान लीजिए 10 कैरेक्टर हैं तो 10 कैरेक्टर के लुक एंड फील अलग होते हैं, और किसी के मूंछ होगी, किसी की दाढ़ी होगी, किसी के कपड़े दूसरे तरह के होंगे। और फिर जब जो स्टोरी होती है, स्टोरी के अंदर एक तो उनका नाम होता है।
तो जो रीडर है वो नाम से पहले परिचित हो गया कि ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई हैं। दूसरा, वो कैरेक्टर दूसरों से एकदम अलग होता है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा होता है कलर स्कीम। अब मान लीजिए 10 कैरेक्टर हैं, तो 10 कैरेक्टर को शंख बजा भाई, शंख। दीपावली है आज के दिन, तो शंख की आवाज़ सुनने को मिली। तो चलिए, मतलब मैं धन्य होता जा रहा हूँ और एक अच्छी सी चित्रों की रचना कर रहा हूँ। और तो ये इनके पूंछ है, तो सिमिलर नहीं होता वो कैरेक्टर्स, और हम लोग कोशिश करते हैं एक मॉडल शीट टाइप का, टर्न अराउंड टाइप का कुछ बना लेते हैं, तो वो फूड फॉर थॉट हो जाता है। तो वो सारे कैरेक्टर्स, ये मतलब जिस व्यक्ति ने 300 कॉमिक बनाई है, वो अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा है कि ये सब हमारे टेक्निक होते हैं। गर्ल्स में भी अलग अलग हेयर स्टाइल हो सकते हैं, तो कैरेक्टर के हेयर स्टाइल अलग होते हैं, फिर कपड़े होते हैं। और ज़्यादातर कॉमिक में एक और टिप मैं बताया, हमारे हीरो और विलेन जो है ना, वो कपड़े नहीं बदलते हैं, वो एक ही कपड़े पहन के, और पता नहीं धोते हैं कि नहीं धोते हैं। तो कपड़े अगर बदलने वाला हीरो बनाएंगे ना, तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि घड़ी घड़ी कपड़ा बदल रहा है। तो ये सब टिप्स हैं जो जिस तरह से कॉमिक इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं। हमारा हीरो जो है वो एक ही कपड़ा पहना रहता है। तो अगर आप सीक्वेंशियल आर्ट करना चाहते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स ही है जहाँ कॉमिक बनाना सिखाया जाता है कि कैसे बनता है। ये नहीं है कि हम सिर्फ कॉमिक बनाना सिखाते हैं, हम एक पूरा आपको एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनाते हैं जो बिना कुछ देखे हुए कुछ जो चाह रहा है वो बना सकता है। और ये एक तरीका है। तो और ये पूरा इक्टूबर जो है ये ट्रेडिशनल आर्ट का मेला है, और जो लोग कर रहे हैं वो ही जानते हैं कि रेगुलर होना, कंसिस्टेंट होना कितना मुश्किल काम है। इसी बहाने आप लोगों को, आज हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये भी बोला कि ये इक्टूबर जो है ये खाली अक्टूबर में नहीं होना चाहिए, इसको ईयर टूबर कर देना चाहिए कि 365 दिन एक वीडियो बने। लेकिन भैया बहुत कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। और तो हमारी छोटी सी टीम है, रवि जो हैं ये सारे वीडियो एडिट करते हैं, और प्रमिला मैडम जितने भी इसके थंबनेल्स आप देख रहे हैं या जो स्लाइड वगैरह आप देख रहे हैं और जो लिखने वाली जो चीज़ें होती है वो सारा वो करती हैं। और हम कोशिश करते हैं हर दिन शाम को 6 बजे अपलोड कर पाएँ। तो इसके अंदर रेंडरिंग का भी टाइम चाहिए, एडिटिंग का भी टाइम चाहिए। तो कभी कभी तो मैं हाथ के हाथ, मतलब जो भी फुटेज बनता जाता है वो लगता जाता है और कंपाइल होता रहता है। और तो ये जो श्री रामचंद्र जी जो मैंने यहाँ बनाया, ये बहुत ही छोटा सा आर्ट वर्क है। अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि ये A4 का पेपर है और मुश्किल से 3 इंच की ड्राइंग है। अब 3 इंच पे हम कितना रच दें। खड़ाऊ पहनाया मैंने श्री रामचंद्र जी को। खड़ाऊ कभी आपने पहना है? मैंने पहना है। तो हमारे नाना जी खड़ाऊ पहन के चला करते थे। तो लकड़ी का होता था, शीशम की लकड़ी का था वो, और उस खड़ाऊ में उल्टा सीधा नहीं होता, एक मतलब जैसा पैर लेफ्ट का है वैसे ही पैर राइट का भी होता है, और खटर पटर करके चलता है। तो मैंने बचपन में खड़ाऊ पहन के मैं चला हूँ, और जब मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तब भी हमको खड़ाऊ पहनाया गया था। तो एक छोटी सी चुटिया छोड़ दी गई थी हमारी, और पीले रंग का वस्त्र पहना था मैंने। और कुछ जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में जब शादी होती है तो हम लोग 7 वचन लेते हैं। जब यज्ञोपवीत होता है संस्कार, उसमें भी कुछ वचन होते हैं। तो वो खड़ाऊ से याद आ गया, क्योंकि मैंने खड़ाऊ पहना है। और दौड़ तो नहीं सकते, धोती पहन के, जो धोती होती है ना, लुंगी नहीं, धोती जो पीछे से बांधी जाती है, वो वाला धोती, और खड़ाऊ पहन के, जनेऊ धारण करके, बाल मुंडवा के, ये सब चीजें हमारे संस्कार में हैं। तो यज्ञोपवीत से याद आया और खड़ाऊ से याद आया। और एक पीले रंग का हल्दी लगा हुआ एक पीढ़ा होता था हमारा, उसके ऊपर जब भोजन ग्रहण करते थे। ये सब हमारे देश के संस्कार रहे हैं।
तो ये मैंने बना दिया और अब मैं यहाँ पे हस्ताक्षर कर दे रहा हूँ। ये दिलीप चौबे का हस्ताक्षर है और इंकटोबर हो गया 2025 और ये हो गया डे 20। तो इंक वॉश जो है ना कैरेक्टर पे नहीं कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि देखिए, मैंने बोला था ना कि मैं सिलुएट आपको समझाता हूँ, तो अच्छा कंपोजिशन होना है। और इसमें सबसे अच्छा कंपोजिशन तो यही होता है कि अगर आप 2-3 कैरेक्टर बना रहे हैं तो बीच में कैंची चला के उसको 2 हिस्से में ना काटा जा सके, एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो यही आप देखना सिलुएट, जब परछाई जिसको बोलते हैं ना सिलुएट, तो मैं सिर्फ इंक लगा दे रहा हूँ पीछे, मतलब आसमान में जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर ये वाला इंक लगाऊंगा। तो देखिए ये जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे पॉप आउट होते हैं एकदम अच्छे से। तो ये ही चीज़ है, मतलब मैं जो टू द पॉइंट जो सब्जेक्ट होते हैं कि मतलब जो मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ कि भाई बाली सुग्रीव का युद्ध है। और मैंने बहुत पहले भी बहुत सारे कई बार ये बना चुका हूँ, लेकिन सच बताऊँ मैं भी इम्प्रूव करता रहता हूँ। मैं पहले जो भी बनाता था उससे मेरा आर्ट वर्क मैं भी फील करता हूँ कि मैं थोड़ा इम्प्रूव हुआ हूँ। और तो हमारे को इम्प्रूव करने के लिए मेरी जो जद्दोजहद होती है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मेरी फिगर ड्राइंग क्लासेस होती हैं, लाइव फिगर ड्राइंग होती है, तो वो एक प्रैक्टिस में बना रहता है कि आप कंसिस्टेंट हैं, रोज़ कुछ वो काम भी कर रहे हैं जो आपका दैनिक काम है, लेकिन एक प्रैक्टिस होती रहती है ह्यूमन एनाटॉमी की। और डायनामिक जेस्चर है एकदम बिल्कुल हवा में दोनों है। और तो वो जो इलस्ट्रेशन में ना धूल धुआं और ये सब वाली चीज़ वो नहीं बना रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब मैं पीछे इसके ये ब्लैक इंक लगा दूंगा तो हमारे जो किरदार हैं वो कितना अच्छे से निकल के आएंगे, एकदम निखर के, एकदम बिल्कुल आप देखो। तो बस वही इंक है जिससे रोटरिंग का इंक है, और उसमें मैंने पानी मिला दिया और इसको एक सिंगल टोन कर दिया, बस सिंगल टोन करूँगा। और ये जो पेड़ के तने हैं उसमें कहीं कहीं मैं छोड़ दे रहा हूँ ताकि वो एक लाइट का भी एक इल्यूजन हो। और थोड़ा दिवाली है ना, तो थोड़ी साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो अब जिंदगी भर हम वीडियो बनाते रहेंगे, सवेरे से लगे हैं, तो थोड़ा घर की सफाई ज़रूरी है। जो हमारा ऑफिस है वही गंदा पड़ा है, तो मैं इसको ज़्यादा इस पर काम नहीं करूँगा। ये सारे आर्ट वर्क हैं, इसके ऊपर मन करेगा तो हम आगे चल के इसी के ऊपर बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो लेकिन ये इंकटोबर का जो रॉ मिल रहा है वो फुटेज संभाल के रखते हैं। जब भी मैं आपसे मिलूँगा, कहीं एग्जीबिशन वगैरह होगी, तो ये मैं सारे आर्ट वर्क एक ही साथ रखूँगा। अगर हमारा सौभाग्य हुआ और आपसे मिलने का, तो मैं ये आर्ट वर्क आपको दिखाऊंगा। आप ओरिजिनल देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसी वजह से मैं ज़्यादा इस पे और काम नहीं कर रहा। तो चलिए, अब लगभग हो गया कंप्लीट, और आप आनंद लीजिए। थोड़ा लास्ट टचअप कर दे रहे हैं। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एकदम अपना ध्यान रखिएगा और एक्साइटेड होकर बम पटाखा ना चलाइएगा। और बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रहें, और मिलते हैं कल के दिन। तब तक के लिए जय हिंद।